हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स पार्ट 7 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में जो डिटेल्स बताई गई है कि मटेरियल की रोलिंग किस तरह से करना है और ट्रैफिक कब छोड़ना है हमको, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। क्लॉज 506.4.6 में रोलिंग के बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई और कहा गया है कि क्लॉज 50.6 सेल अप्लाई जनरली द इनिशियल और ब्रेक डाउन rolling shall be done with 8 to 10 ton static weight smooth wheeled rollers. The intermediate rolling shall be done with 8 to 10 ton static weight or vibratory rollers or with a pneumatic tire rolled roller of 12 to 15 ton weight having a tire pressure of at least 0.56 MPa. The finish rolling shall be done with 8 to 10 ton dead weight smooth wheeled tandem rollers. The exact pattern of rolling shall be established at the length trials। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स तैयार करेंगे तो उसकी जो हम रोलिंग करेंगे, रोलिंग के बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि क्लॉज 501.6 में जो भी बताया गया है उसको हमको अप्लाई करना होगा। और आमतौर पर इसमें जो प्रारंभिक और ब्रेक डाउन रोलिंग रहेगी वो 8 से 10 टन वाले वे स्टैटिक वेट स्मूथ व्हील्ड रोलर के द्वारा की जानी चाहिए। जो चिकने पहिए रोलर्स आते हैं 8 से 10 टन के, उसके द्वारा प्रारंभिक और ब्रेक डाउन रोलिंग की जानी चाहिए। और जो इंटरमीडिएट रोलिंग होगी वो 8 से 10 टन के स्थिर वजन या वाइब्रेटरी रोलर के साथ की जानी चाहिए, जो कम से कम 0.156 MPa के टायर दबाव जो पेनमेटिक टायर रोलर्स होते हैं वो 12 से 15 टन वजन के जो बायोमेट्रिक टायर रोलर्स होते हैं उनके द्वारा रोलिंग की जाएगी। और जो फिनिश रोलिंग रहेगी दोस्तों वो 8 से 10 टन वो डेड वेट स्मूथ व्हील्ड टेंडम रोलर के साथ की जाएगी। और रोलिंग के सटीक पैटर्न को बिछाने के परीक्षणों में स्थापित किया जाएगा एक सही पैटर्न में, जैसा कि हम ट्रायल लेइंग में किया गया था, सेम उसी तरह से यहाँ भी रोलिंग अप्लाई की जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें नीचे कहा गया है क्लॉज 506.5 में ओपनिंग टू ट्रैफिक कि हमको ट्रैफिक कब खोलना है, तो इसमें डिटेल्स बोला गया है दोस्तों। इट शेल बी इंश्योर्ड दैट द ट्रैफिक इज नॉट अलाउड विदाउट द एक्सप्रेस्ड अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर इन राइटिंग ऑन द सरफेस अंटिल द पेव्ड मेट हैज कूल्ड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इन इट्स इंटायर डेप्थ। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक कि जो पेव्ड मेट है जहाँ सैंड एस्फाल्ट लेयर बिछाई गई है वो पूरी गहराई में जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस से उसका जो टेम्परेचर है उस मटेरियल का वो 60 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो जाए तब तक हमको उस पर ट्रैफिक यातायात जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तब तक सतह पर इंजीनियर की लिखित स्वीकृति के बिना यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता है, जो हमने सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स की लिंक की है। और नीचे इसमें दोस्तों बताया गया है क्लॉज 506.6 में सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल वर्क के बारे में। इसमें कहा गया है कि द सरफेस फिनिश ऑफ द कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन सेल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 902। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पूर्ण किए गए निर्माण की सतह की फिनिशिंग क्लॉज 902 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। फॉर कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड द वर्क्स कैरिड आउट द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 900 सेल अप्लाई। दोस्तों इसमें नीचे कहा गया है कि जो इसकी क्वालिटी चेकिंग होगी और जो क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा वो क्वालिटी कंट्रोल का नियंत्रण वो सेक्शन 900 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उसके हिसाब से जो है प्रोविजंस के हिसाब से इसमें टेस्टिंग की जाएगी, जो भी इसकी क्वालिटी होगी उसकी चेकिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 506.7 में अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक के बारे में इसमें बताया गया यातायात की व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक शेल बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 112। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि निर्माण की अवधि के दौरान जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तब उसके दौरान 112 के प्रावधानों के अनुसार यातायात की व्यवस्था की जाएगी। जो क्लॉज 112 में जो भी उसके प्रावधान बताए गए हैं उसके हिसाब से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों, उस हिसाब से जो है यातायात की व्यवस्था की जाएगी।
तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि हमको यातायात कब खोलना है। तो इसके बारे में, ओपनिंग टू ट्रैफिक के बारे में आपको समझ में आया होगा कि जब जो मटेरियल हमने लिंक किया है सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का, तो वो मटेरियल जब तक 60 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता है, वो ठंडा नहीं हो जाता है सरफेस, तब तक हमको वहाँ इंजीनियर की लिखित स्वीकृति के बिना यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहाँ यातायात छोड़ने की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और इसमें रोलिंग के बारे में भी बताया गया, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से रोलर का यूज हमको किधर करना है। जो इनिशियल रोलिंग में हमको कौन सा रोलर यूज करना है, और इंटरमीडिएट रोलिंग में हमको कौन सा रोलर यूज करना है, और फिनिश रोलिंग में हमको कौन सा रोलर यूज करना है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है दोस्तों इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया। तो आपको समझ में आया होगा क्लॉज 506.4.6 में जो रोलिंग के बारे में बताया गया है इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसमें डिटेल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग बताई गई हैं इसमें।